सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। हाल ही में कल से आपने देखा होगा कि इतनी एक खबर वायरल हो रही है जो हर न्यूज चैनल पर छाई हुई थी, मगर शाम होते होते वो गायब हो गई। वो थी कानपुर के एक इत्र व्यापारी पर छापे की। लेकिन पार्टियां इसको एक दूसरे पर तोहमत लगाने में तुली हैं। पूरी सच्चाई क्या है हम आपके लिए लेकर आए हैं। कौन झूठा है कौन सच्चा, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया जिसके बाद बवाल मच गया। उसका उलट का जवाब भी आया। पहले हम आपको संबित पात्रा का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें कानपुर व्यापारी को लेकर बताया गया कि यह समाजवादी का है। पूरे दिन खबरें छाई रही मीडिया पर और बताया गया कि समाजवादियों का ये, समाजवादियों का वो। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन खबर का सच क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। संबित पात्रा ने ट्वीट किया और लिखा, समाजवादियों का नारा है, जनता का पैसा हमारा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहां जीएसटी के छापे के बाद बरामद 100 करोड़ कौन से समाजवाद की काली कमाई है। अब इस खबर की सच्चाई कितनी है? उतनी है जितनी संबित पात्रा की रिसर्च। हम सब जानते हैं संबित पात्रा आईटी सेल से भी ढंग से अगर करवा ले तो शायद कुछ सच्चाई तो पता ही चल जाए, मगर इसमें उतनी ही सच्चाई थी जितनी संबित पात्रा की रिसर्च वर्क में होती है। मनीष जैन अग्रवाल ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने ट्वीट का जवाब दिया संबित पात्रा के और लिखा, पीयूष जैन और शिखर पान मसाले वाले सपा सपाइयों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा है और दुप्रचार है, क्योंकि ये पीयूष जैन है और जो बनाते हैं वो पप्पी जैन है। दोनों में फर्क है। चूंकि 3 दिन पहले सपा से जुड़े लोगों के यहां छापेमारी हुई थी तो इसे भी उसी से जोड़कर दिखाया गया है। चूंकि सपा से जुड़े लोगों के यहां कुछ नहीं मिला, अतः ये मिली रकम सपा से जोड़कर बदनाम करने की नियत से भाजपा का आईटी सेल और मीडिया में बैठे भाजपाइयों का दुप्रचार है। फिर अगले ट्वीट में मनीष जगन लिखते हैं कि कानपुर में आयकर के छापे में पकड़े गए लोग भाजपा को चंदा देते थे। इस बार भाजपा ने ज्यादा चंदा मांगा तो भाजपा को मना कर दिया गया ज्यादा चंदा से देने के लिए। इस वजह से इन्होंने उसके यहां रेड पड़वा दी। भाजपा को दिख रही है हार सामने। देखकर उक्त कारोबारियों ने चंदा देने से मना कर दिया। बौखलाई भाजपा ने सत्ता की ताकत से छापेमारी का इस्तेमाल करके कार्रवाई कर दी। अगले ट्वीट में भी बहुत कुछ लिखा उन्होंने। अगले ट्वीट में लिखा, काले धन और टैक्स चोरी से सबसे ज्यादा भाजपाई सम्मिलित हैं और सारे अवैध धंधे, नकली किताब, नकली शराब, अपहरण, एक्सटॉर्शन के तमाम मामले भाजपा के नेताओं के खिलाफ दर्ज हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जिनके यहाँ छापा पड़ा है, जो पान मसाले वाले हैं, जिनके यहाँ 100 करोड़ का रुपए की नकद बरामद हुई थी और इतना पैसा बरामद हुआ था कि मशीनें कम पड़ गई थी गिनने के लिए, इनका समाजवादी पार्टी से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जैन जैन का मामला था, वो पप्पी जैन थे, ये पीयूष जैन थे। तो हमारे संबित पात्रा समझे जैन है तो जाहिर सी बात है इनका संबंध होगा, मगर यहां तो मामला उल्टा पड़ गया। यहां तो ये उनके ही चंदा देने वाले निकल आए जिनकी पार्टी इस वक्त सत्ता में है, यानी कि भाजपा की। आगे मनीष जैन ने लिखा कि बलात्कारी, अपहरणकर्ता और भ्रष्टाचारी से भरी भाजपा किस मुंह से विपक्षी दलों पर झूठे आरोप लगाती है। कानपुर छापे में बरामद कैश और व्यापारी पीयूष जैन का सपा और सपा एमएलसी पप्पी जैन से किसी भी तरह का कोई वास्ता या रिश्ता नहीं है। दोनों दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ये कार्यवाही षड्यंत्रकारी थी, भाजपा सरकार द्वारा प्रायोजित थी। इस मामले को भाजपा का व्हाट्सएप अफवाह द्वारा ग्रुप में, मीडिया में सहायता से प्रचारित और प्रसारित किया गया। सबसे बड़ी बात थी कि अखिलेश ने भी इसको ट्वीट किया और लिखा कि सुबह तलक चीख कर सुना रहे थे कुछ खबर नवीस जिसका गुना की कहानी, उसका बादशाह से ताल्लुक निकलते ही शाम तक खामोश हो गए। यानी कि जो बताया जा रहा था कि ये जो बंदा है जिसके यहाँ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी बरामद हुई है, ये समाजवादी पार्टी से रिलेटेड है, समाजवादी पार्टी का नेता है, एमएलसी है। दुनिया भर की खबरें पूरे मीडिया हाउस, हर छोटे बड़े पोर्टल, न्यूज सब जगह छाई हुई थी। मगर जब शाम होते होते पोल खुली तो ये सारी खबरें पूरी तरीके से गायब हो गई। फिर उसके बाद वो सिर्फ एक कानपुर का व्यापारी रह गया, ना कि समाजवादी का एमएलसी या वो कोई भी बंदा रह गया या कोई नेता रह गया। ये सबसे बड़ी चीज है कि गोदी मीडिया में हमेशा हमने देखा है कि किस तरीके से पासा पलटता है। फिर इसके बाद आशीष यादव, ये भी समाजवादी के नेता हैं। इन्होंने तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए मनीष जागरण से
इत्र की भेंट कर दिया। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कानपुर में पड़े कारोबारी के यहाँ इनकम टैक्स का छापे सपा से कोई लेना नहीं है और ना ही समाजवादी इत्र बनाने वाले एमएलसी या कोई से नाता है। आप झूठ, भ्रम, नफरत, दुर्गंध ना फैलाएं, इसलिए आपको असली समाजवादी इत्र भेज रहे हैं। सप्रेम सुगंध भेंट, साथ में एक लेटर था और उसके साथ ही एक समाजवादी इत्र की शीशी भी भेंट की है, उन्होंने पते पे भेज दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि जिसको अखिलेश ने कहा कि पूरा दिन समाजवादी से जोड़कर चलाया गया, लेकिन जब पता चला कि ये वो बंदा है जो हर साल हर बार पार्टी फंड देता है भाजपा को, तो सारे के सारे चैनल ही खामोश हो गए, क्योंकि ताल्लुक खुद बादशाह से निकल आया था। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की सच्ची और अच्छी और निष्पक्ष पत्रकारिता की खबरें हम आपके लिए लेके आते रहें। हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।